हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा। और गद्य साहित्य का मैंने पेज भी आपके पास पेजेस भेजे हैं, आप लोगों से लिखिए। और आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट लेसन गद्य खंड का, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका हम लोग आज जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो हुआ था वह मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में 7 अगस्त 1904 को हुआ था। उनका बाल्यकाल जो लखनऊ में व्यतीत हुआ था, इसका संक्षिप्त परिचय मैं दे दूँ आपको। तो देखिए, लिखा है जन्म 1904 ईस्वी, खेड़ा ग्राम मेरठ में। कार्यक्षेत्र अध्यापक एवं लेखन। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि निबंध संग्रह। इनकी मृत्यु हुई 1966 ईस्वी में। तो फिर से हम पढ़ते हैं कि इनका बाल्यकाल जो था वह लखनऊ में व्यतीत हुआ और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। और यहीं से इन्होंने डीलिट मतलब डॉक्टर इन लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी ये भाषाएं हैं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर गहन अध्ययन किया। 27 जुलाई 1966 को वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन हो गया। अब हम आते हैं उनके साहित्यिक परिचय में। ये तो उनका जीवन परिचय हुआ कि उन्होंने जीवन परिचय क्या होता है कि कहाँ आप पैदा हुए, किस जगह पर पैदा हुए, कब पैदा हुए, क्या आपकी पढ़ाई हुई, आपने क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की, ये होता है। और आपकी मृत्यु कब हो गई, ये जीवन परिचय हो गया। उनके साहित्यिक परिचय में उनकी भाषा शैली और उनकी कैसी उनकी शैली है, उनकी भाषाएं कैसी हैं, उनमें क्या क्या गुण पाए गए, ये सब उनके साहित्यिक परिचय में होता है। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा तथा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य मतलब बुद्धिमत्ता के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली थी। और इन्होंने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे अनगढ़, कोख, चिलकते आदि ये देहाती शब्दों का, देशज शब्दों का प्रयोग किया है। देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे एक अंचल में, देश मतलब एरिया में बोले जाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। इन्होंने डॉक्टर अग्रवाल की भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ है। इनके भाव प्रकाशन की अद्भुत, इनकी भाषा में जो भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता थी, उनकी भाषा जो थी वह प्रौढ़, संस्कृतनिष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रवाह और लालित्यमान इनकी भाषा में विद्यमान है। और इन्होंने डॉक्टर अग्रवाल की शैली जो थी उनमें विद्वता और उनके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति हुई है कि वो कितने विद्वान और उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये सब इनकी शैली में क्या हो जाती है, दर्शित हो जाती, दिखाई दे जाती है। और इन्होंने प्रायः गंभीर और चिंतनपूर्ण विषयों पर लेखनी की चलाई है। इनकी जो शैली है वह है विचार प्रधान। और विचार प्रधान शैली किसे कहते हैं? विचार प्रधान शैली वो होती है जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति नहीं बनी रहेगी और आनंद की खोज जारी रहेगी। अर्थात मनुष्य का जो पुरुषार्थ है उसके जीवन का क्या होना चाहिए, परम लक्ष्य होना चाहिए। इसी शैली को हम क्या करते हैं, विचार प्रधान शैली कहते हैं। अब है पुरातात्विक अन्वेषण से संबंधित रचनाओं में इन्होंने गवेषणात्मक शैली अपनाई है। अब गवेषणात्मक शैली क्या होती है? किसी तथ्य को खोज करने वाली शैली। गवेषण मतलब होता है खोज करना, अन्वेषण करना। तो जो गवेषणात्मक शैली होती है किसी तथ्य की खोज करने वाली शैली होती है। जैसे आर्यों ने आदिकाल में सूर्य को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना और इसका मूल मंत्र गायत्री। इसी से सूर्य नारायण की क्या की गई, उपासना की गई। मतलब कोई चीज़ हम जब खोजते हैं, किसी तथ्य को खोजते हैं, वो खोज करने वाली शैली जो होती है वो क्या हो जाती है, गवेषणात्मक शैली हो जाती है। जिसमें
क्या है, क्लिष्ट शब्दों का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। और फिर कह रहे हैं कि कठिन और अस्पष्ट अपने प्रसंगों को सरलतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए इन्होंने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अभी तक तो मैंने बताया गवेषणात्मक शैली क्या होती है, जिस चीज़ को हम खोज करते हैं, किसी तथ्य की जब हम खोज करते हैं तो गवेषणात्मक शैली में चली जाती है। व्याख्यात्मक शैली जो होती है, व्याख्यात्मक शैली जो होती है वो उसकी क्या करती है, व्याख्या, किसी चीज़ की व्याख्या करती है, जो व्याख्या रूप में होता है। जैसे हम किसी छोटी सी चीज़, छोटे टॉपिक को उठाते हैं और उसकी कहते हैं व्याख्या, तो व्याख्या क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसी शैली को, जैसे हम कहते हैं कि गंभीर और चिंतन प्रधान विषयों की अभिव्यक्ति जिस शैली में होती है वो व्याख्यात्मक क्या कहलाती है, शैली कहलाती है। फिर इन्होंने कहा कि उद्धरण शैली का प्रयोग किया है डॉक्टर ने अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए, कहीं कहीं पर उद्धरण शैली का प्रयोग किया है। तो उद्धरण शैली किसे कहते हैं, जो अन्य लेखकों के कथन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने वाली, कि इन लेखक ने ये कहा, उन लेखक ने ये कहा, ऐसी शैली को जब हम क्या करते हैं, प्रस्तुत, ऐसी चीज़ों को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो उद्धरण शैली में कहलाता है। आप जानते होंगे, जैसे शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए कि निष्त्रस्य गुण ने पथि प्रचरतः को विधि को निषेध है, मतलब अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए शैली को अपने रूप में जब उदाहरण के रूप में लोग प्रस्तुत करते हैं तो उसे उद्धरण शैली कहते हैं। और देखो यहाँ भी लिखा है कि जैसे माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मतलब माता भूमि है और हम सभी क्या हैं, पृथ्वी के पुत्र हैं। डॉक्टर अग्रवाल की शैलियों में ओज, माधुर्य, प्रसाद तीनों क्या हैं, तीनों गुण विद्यमान हैं। और इनकी शैली में विद्वता, भावात्मकता और कवित्व का अनोखा क्या है, मिश्रण है। अब हम देखेंगे निबंध संग्रह इनका, इनकी कृतियाँ आ गई। ये तो इनका साहित्यिक परिचय था कि इन्होंने कैसे भाषा का प्रयोग किया, किस शैली का प्रयोग किया। अब हम आ जा रहे हैं इनकी कृतियों में। इनके निबंध संग्रह हैं। निबंध तो मैंने आपको बताया था उस दिन जब मैं गद्य की सारे विधाओं को जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें निबंध समझाया है कि यह हिंदी गद्य की, निबंध किसे कहते हैं, हिंदी गद्य की वह सुगठित लघु आकार की रचना जिसमें लेखक किसी विषय का सीमित आकार में सुव्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध व्याख्या करता है, वो क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। अब इन्होंने इतने निबंध संग्रहों को उनकी रचना की है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि। और इन्होंने शोध, मैंने अभी बताया गवेषणात्मक शैली, तो इन्होंने शोध प्रबंध की भी रचना की है जिसका क्या नाम है, पाणिनिकालीन भारत। शोध प्रबंध की जो इन्होंने रचना की है उसका नाम है ये पाणिनिकालीन भारत। इन्होंने संपादन किया, जैसे पत्रिकाओं का क्या होता है, संपादन होता है, तो किसका किसका संपादन इन्होंने किया, जयश्रीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी क्या किया है, संपादन किया है। धन्यवाद बच्चों, आशा है कि वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे जितने भी वीडियोस मैं भेजती रहूँ ना आपके पास पड़े रहें और आप उसको आराम से, मान लिया किसी दिन हम ऐसी भी स्थिति आती है कि किसी दिन हमारे पास टाइम नहीं होता या हम कहीं कुछ और होते हैं या हमारी तबीयत ख़राब होती है, तो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप चैनल पे जा कर के इसको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।